क्या आपको भी मेरी तरह सर्दियों में नाश्ते में चाय पराठे खाना पसंद है? अगर आप चाय पराठे के शौकीन हैं तो आपको अगर मिल जाए एक साथ बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार सी नींबू की चटनी, तो यकीन करें जो आपके नाश्ते का मज़ा है ना वो दोबाला हो जाएगा और आपके मुंह से खुद ब खुद निकलेगा, वाह क्या स्वाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें बेशुमार हैं। आज हम बनाएंगे अपने किचन में एक बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार सी चटनी। ऐसी चटनी जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है और यकीन करें जब ये एक बार दस्तरखान पे आएगी आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। लेमन का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। आज जो चटनी हम लोग लेमन से बनाएंगे, इसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको बार बार बनाना है। तो किस तरह से बनेगी ये मैजिकल सी चटनी, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो लेमन लिए हैं। नींबू वो वाले लेने हैं आपने जो कि अच्छे से पके हुए हों। जैसे ही सर्दियों की आमद होती है तो जो अच्छे अच्छे से नींबू होते हैं ना, तो वो भी हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं सब्जियों वाली दुकानों पर। तो अच्छे से आपने नींबू लेने हैं, इनको अच्छी तरह से धो लेना है। ये जो नींबू है इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। जो भी इनके ऊपर मट्टी थी, डस्ट थी, वो सारी आपने उतार देनी है। उसके बाद आपने इसको साफ कपड़े से अच्छी तरह से साफ करना है ताकि सारे नींबू जो है बिल्कुल क्लीन हो जाए, इनके ऊपर किसी तरह की कोई मट्टी या डस्ट वगैरह ना हो। अब करना क्या है, हमने नींबू लेना है। नींबू जो है मैं आपको अच्छी तरह से पहले दिखा दूं कि मैंने कितना ज्यादा इनको क्लीन किया है, साफ किया है, क्योंकि ये चटनी जो है हम लोग खाने के लिए बना रहे हैं तो सफाई का ख्याल भी हम उतना ही रखेंगे। अब ये जो नींबू है इसको हमने छुरी की मदद से इस तरह से काट लेना है। अब करना क्या है, हमने नींबू के अंदर जितने भी सीड्स हैं वो सारे हमने निकालने हैं। एक भी अगर आपका जो सीड है वो इसके अंदर रह गया तो आपकी सारी चटनी जो है वो खराब हो सकती है। इस बात को आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस तरह से एक नींबू को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और इसके अंदर तक छुरी जो है वो डाल के मैंने इसके अंदर से बीज जो है वो निकाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा कि मैं किस तरह से ये जो सीड्स हैं वो निकाल रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो इस तरह से आपने इसको खोल के एक हिस्से को आपने चेक भी कर लेना है कि कोई बीज रह तो नहीं गया। और ये आपके सामने है, सारे बीज एक नींबू में से मैंने निकाल लिए हैं। इसी तरह से सारे नींबू जो है हमने के जो सीड्स हैं इनके अंदर से वो सारे निकाल देने हैं। वीडियो जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो जिसकी वजह से वो हिस्सा मैंने स्किप कर दिया है और आपके सामने ये सारे नींबू जो हैं बगैर सीड्स के कट हो गए हैं। अब अगला काम जो है इनको ग्राइंड करने का है। एक इस तरह का मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, ये ग्राइंडिंग जार है और इसके अंदर जो कट किए हुए हैं नींबू हैं वो डालेंगे और इनको दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ पे ये ध्यान रहे हमने इनको बहुत ज्यादा भी एक बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना, हमने इनको थोड़ा सा मोटा मोटा पेस्ट बनाना है ताकि थोड़े थोड़े जो नींबू के हिस्से हैं वो इसके अंदर रहें। कितनी थिकनेस वाला जो ये पेस्ट है वो हम तैयार करेंगे ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। और ये आपके सामने नींबू हमारे बहुत अच्छी तरह से जो ग्राइंड हो गए हैं। अब नींबू की छिलके भी इसी के अंदर है, इसका पल्प भी इसके अंदर है और आप हैरान हो रहे होंगे कि नींबू की छिलके वाली जो है चटनी किस तरह से होगी। तो जो रिजल्ट बनेगा आपने उस पे ध्यान देना है। ये मोटा मोटा सा दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है। अब इसको जो है एक बिल्कुल साफ बाउल में निकाल लेना है। ये चटनी बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज पे पानी नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको ज्यादा अरसे के लिए प्रिजर्व करना है तो उसके लिए इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे करते हैं अगली तैयारी। अगली तैयारी जो है एक अचारी मसाला बनाने की है। उसके लिए 1 खाने का चम्मच लिया है साबित जीरा, 1 खाने का चम्मच लिया है सौंफ, 1 खाने का चम्मच लिया है साबित धनिया, 1 खाने का चम्मच लिया है साबित काली मिर्च और साथ ही 7 से 8 जो है वो साबित वाली लाल मिर्चें ली हैं जो कि ड्राई वाली होती हैं, खुश्क वाली होती हैं। इनको अच्छी तरह से पहले गीले कपड़े से साफ कर लेना है ताकि इनके ऊपर जो मट्टी वगैरह है वो ना हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इनको अब मैं डालूंगी एक फ्राई पैन में। चूल्हे की आंच यहाँ पे लो मीडियम रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं रखना। ये ना हो कि ये जो मसाला है जल जाए। हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है और वो भी 2 से 3 मिनट के लिए करना है लो मीडियम फ्लेम पे।
मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि जो धनिया है, मिर्चें हैं, वो हर तरफ से, चारों तरफ से जो है वो ड्राई रोस्ट हो जाए। जैसे ही इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये मसाला जो है ये रोस्ट हो चुका है। इस स्टेज पे अब हम जो चूल्हे की आंच है उसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ये मसाला ठंडा होता है तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सी के जार में। ये मसाले वाला मेरा जार है, मैं सारे मसाले जो है इसमें ग्राइंड करती हूँ। सारा जो है साबित मसाला इसके अंदर डालेंगे, इसको बंद करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड अच्छी तरह से करना है। उसके बाद ये जो हमारा मसाला है ग्राइंड हो गया है, ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें। अब ये जो हमारा अचारी मसाला तैयार हुआ है रोस्टेड वाला, इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक बाउल में। अब इसमें हमने मजीद चीजें शामिल करनी है। मेरा ये बाउल छोटा है तो इसको मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफर करूंगी। अचारी मसाला डाल देंगे, साथ 1 चाय का चम्मच डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये जो कलर है उसको बहुत अच्छा सा बनाएगी हमारी चटनी को। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। तो बस ये हमारा अचारी मसाला तैयार है। अब ये जो हमारा नींबू का जो हमारा मिक्सचर है, अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। आधा चाय का चम्मच मैंने शामिल किया यहाँ पे कलौंजी। 2 चाय के चम्मच डालेंगे अचारी मसाला जो कि हमने तैयार किया है। आधा कप यहाँ पे डालनी है चीनी। चीनी जो है आधा कप आपने शामिल करनी है क्योंकि लेमन जो है वो आधा किलो लेमन है। अगर ग्राम में मेजर करेंगे तो जो चीनी है वो 150 ग्राम है। तो बस अब ये जो अचारी मसाला है, चीनी है, हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीनी जो है ज़रूरी नहीं है कि आप पिसी हुई डालें क्योंकि वैसे भी हमने इसको अभी रखना है, तो उसके लिए चीनी आप साबित ही डाल दें तो वो मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चाय का चम्मच काला नमक। ये आपने लाजमी डालना है, इससे हमारी चटनी का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। तो बन गई ना बहुत आसान सी और इंस्टेंट सी मिनटों में बनने वाली अचारी चटनी। अब यहाँ पे अभी हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, अब क्योंकि हमने इसको लंबे अरसे के लिए महफूज करना है और वो भी बिना तेल के, तो उसके लिए हमें एक और स्टेप करना है। करना क्या है, कोई भी मलमल का साफ कपड़ा ले, इसको बाउल के ऊपर बांध दें। अब ये जो बाउल है कपड़े के साथ, इसको आपने 4 दिन रोजाना 2-2 घंटे आपने इसको धूप पे रखना है। एक दिन आपने धूप में रखा 2 घंटे के लिए, अगर टेरेस वगैरह है उस पे धूप आ रही है तो आपने इसको उसमें रख देना है। 2 घंटे एक दिन धूप में रखें, फिर आप इसको उठा लें, दोबारा से किचन काउंटर पे रख दें। अगले दिन दोबारा आपने 2 घंटे के लिए इसको धूप में रखना है। इस तरीके से आपने 4 दिन मुसलसल इसको रोजाना 2-2 घंटे धूप में रखना है। उससे क्या होगा, लीमू की जो छिलकी है और लीमू का जो पल्प है ये प्रिजर्व होने के लिए तैयार हो जाएगा। लंबे अरसे के लिए हम इसको महफूज कर सकेंगे और लीमू की जो छिलके का कच्चापन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो बस ही यहाँ पे मैंने 4 दिन के बाद चटनी जो है आपके सामने रेडी हो गई है मेरी यहाँ पे चटनी। और ये चेक करें, बहुत मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा चटपटी सी ये चटनी जो है तैयार है। मैजिकल चटनी है ये, यकीन करें। सुबह नाश्ते के टाइम पे आप इसको पराठे के साथ लें, यकीन करें आप एक पराठा खाते हैं आप 2 खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब महफूज इसको किस तरह से करना है, इसको आपने किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में महफूज बिल्कुल नहीं करना। सिंपल, आपके पास गिलास जार है, किसी भी तरह का कोई पड़ा है, जैम का जार है, कोई भी है, उसमें आपने इस चटनी को महफूज करना है। या जिस तरह से वो मर्तबान होते थे पुराने ज़माने में मिट्टी के बने हुए, आप उसमें भी आप इसको महफूज कर सकते हैं। मेरे पास ये शीशे वाला जार है क्योंकि मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ये चटनी जो है वो तैयार की है ताकि मैक्सिमम भी ये 1 महीने में ख़त्म हो जाए। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो फिर आपको बड़ा जार ही लेना पड़ेगा। कुछ चटनी मैंने इस जार में प्रिजर्व कर ली है और कुछ चटनी जो है वो रेगुलर यूज़ के लिए अभी मैं रखूँगी। चटनी का टेक्सचर आप लोग चेक करें क्योंकि हमने इसको दरदरा सा लेमन को पीसा था, तो इस टेक्सचर में हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। मुझे उम्मीद है इसको देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी चटनी जो है वो कितनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी बनी है। तो बन गई ना हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी चटनी, जिसको बनाना तो बहुत आसान है लेकिन खाने के लिए बहुत ज़्यादा लाजवाब है। यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है।